दर्शन हो गए हमारे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से। जय बद्री विशाल दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं श्री वीर बद्री मंदिर अनीमठ में। ये है हमारे विष्णु भगवान, वृद्ध अवस्था में है यहाँ पर। और ऐसी मानता है कि इन्होंने, विष्णु भगवान ने वृद्ध रूप में नारद जी को यहाँ पर दर्शन दिए थे। और ये 5 प्रयाग और 5 बद्री में से सबसे पुराना बद्रीनाथ यही है। और 8 अष्ट होते हैं ना, अणिमत सिद्धि में से एक सिद्धि जो है अणिमठ, वो उन्होंने नारद जी को दी थी यहाँ पर। तब से इस गांव का नाम ही अणिमठ पड़ चुका है। देखिए अणिमठ, अंदर विष्णु भगवान है, उनका श्रृंगार हो रखा है और प्रॉपर स्वरूप उनका है, वृद्ध अवस्था में है। और पूरी दुनिया में एक यही मंदिर है जो वृद्ध अवस्था में है, जो वृद्ध अवस्था में है, और कहीं पे भी नहीं है। अब बस यहाँ से हम निकल रहे हैं भविष्य बद्री के लिए। देखिए यहाँ पे अंगूर का पेड़, बहुत सुंदर जगह है, बहुत ब्यूटीफुल है। मंदिर के बाहर से बहुत ही खूबसूरत जगह है। और गांव का नाम है अणिमठ। श्री हरि नारायण का वृद्ध बद्री मंदिर। जब हम बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं तो 5 बद्री के भी दर्शन करने होते हैं। 3 बद्री हम कर चुके हैं, एक हम जा रहे हैं भविष्य बद्री की तरफ, जहाँ की मानता है कि भविष्य में हम कोई भी जो आएंगे दर्शन के लिए वो बद्रीनाथ में नहीं होंगे। जब नर और नारायण, वो बहुत आगे की है, शास्त्रों में लिखा है, तो बद्रीनाथ में ही, भविष्य बद्री में ही दर्शन होंगे। ये गांव है छोटा सा, बहुत खूबसूरत। देखिए ये गुलाब के फूल, नींबू का पेड़, नींबू का पौधा, देखो नींबू का पौधा है यहाँ पे, नींबू है। लेमन बेटा, लेमन दिख रहा है? अरे नहीं ग्रीन बेटा, ग्रीन। ये देखो ना रोजेस के पास में ही। ये रहा देखो, ये रहा। कच्चे हैं अभी, बड़ी नहीं दिखा अभी भी। वो सर्कल वाला, हाँ हाँ सर्कल वाला, यस यस डार्क ग्रीन। चलो देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। घर है यहाँ पे लोगों के। नीचे आए हम, अब ऊपर गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ले देवेश फोन। जय बद्री विशाल।
चल रहे हैं यहाँ पे, पहाड़ काट काट के भी जिस रास्ते बनाए हैं इन्होंने, पहले नहीं था रास्ता, पहले ये सारा क्लोज था, अभी धीरे धीरे इन्होंने रोड बनाना चालू किया है यहाँ पे। अभी हाफ एन आवर बता रहे हैं कि अभी आधा घंटा और लगेगा वहाँ पहुँचने में, उसके बाद आधा किलोमीटर शायद 500 मीटर का है, वॉकिंग होगा। जगह जगह यहाँ पे थोड़ा रास्ता निकालने के लिए इन्होंने बनाया भी कुछ दिन पहले ही। जय हो बद्री विशाल। दोस्तों फाइनली हम बद्री विशाल मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं। 100 मीटर दूरी पर यहाँ पे बद्री विशाल भविष्य बद्री विशाल का मंदिर है। हम रास्ते में जब आ रहे थे तो पुजारी जी मंदिर बढ़ा करके निकल चुके थे। हमें रास्ते में पुजारी मिले और वो वापस आए हमारे साथ हमारे को दर्शन कराने के लिए, और ये मंदिर के कपाट खोल रहे हैं अभी फिर से। रास्ता कठिन था पर बाबा का बुलावा था। तो ये यहाँ के व्यू हैं, इतने बड़े बड़े सदाबहार के पेड़ हैं, और यहाँ पर ऊपर ये भविष्य बद्री जी प्रकट हो रहे हैं। भविष्य में बद्रीनाथ जी की यात्रा यहीं होगी और यहीं दर्शन होंगे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हाँ? ये है मंदिर जी, दर्शन कर लिया हम लोगों ने भविष्य बद्रीनाथ जी के, और आप लोगों को मैं दूर से करवा देती हूँ, दर्शन कर लीजिए। जय बद्री विशाल। भविष्य में यहीं पूजे जाएंगे। जब नर और नारायण एक हो जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि भविष्य में बद्रीनाथ जी दर्शन यहीं देंगे। ये मंदिर है इनका और व्यू है यहाँ पर। आ जाओ। ये पंडित जी ने दिया है प्रसाद के रूप में फ्लावर। जय बद्री विशाल। हर हर महादेव। हाँ बेटा आ जाओ। इन्होंने तो रास्ता दिखाया है हमें। जय बद्री विशाल। भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और ऐसी तीर्थ स्थल पर सबको बुलाए, सबको दर्शन करवाए। बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत बार बीच में रास्ते में हिम्मत हार गए क्योंकि थोड़ा रास्ता डिफ़िकल्ट है, और 8-10 किलोमीटर हम लोग थोड़ा गलत ट्रैक पे भी चले गए थे। वहाँ से फिर वापस आए तो
जो हमारे ड्राइवर हैं जो हमें लेकर आए, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस वे में नहीं लेकर आ सकता यहाँ, बट बाबा ने कृपा करी, उनकी बुद्धि थोड़ी सी चेंज की, उनका मन चेंज किया और अचानक से उन्होंने गाड़ी इधर को घुमाई। फिर जब हम आ रहे थे तो रास्ते में ले लिया, और जब हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें मिले। मेरा फ़ोन आपके पास है? मेरा फ़ोन, हेलो, मेरा आईफोन, ठीक है, उतरो थोड़ा जल्दी जल्दी। तो जब हम आ रहे थे रास्ते में तो हमें पंडित जी मिले इसी मंदिर के, वो उन्होंने फाटक क्लोज़ कर दिए थे। तो उन्होंने हमसे पूछा रोक कर कि आप मंदिर की तरफ जा रहे हो? हमने कहा जी। कहते वो तो क्लोज़ हो चुका है। तो हमने उनको बोला कि हम बहुत दूर से आए हैं और बीच में थोड़ा परेशानियां भी हुई हैं, अब आए हैं तो आप दर्शन करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा चलिए मेरे साथ, 3 किलोमीटर और चलना है आपको। तो वही लेकर आए हमें। गाड़ी आगे है, रुकी है, और यहाँ से हमारा है ट्रैकिंग है, पैदल है, तो पैदल का रास्ता है। यह पूरा ढक जाता है 6 महीने। अभी यहाँ पे 12 महीने पूजा होती है। जो पंडित जी हैं, जब ये बर्फ़ से ढका भी रहता है, वो बता रहे हैं कि हम आते हैं और दीप ज्योति करते हैं, लेकिन जब जो मेन बद्रीनाथ है जहाँ पर अभी पूजा होती है, जब वहाँ पर बंद हो जाएगा, उसके बाद जब यहाँ पूजा हुआ करेगी तो 6 महीने हुआ करेगी, और 6 महीने यहाँ से नीचे 3 किलोमीटर पे एक बन रहा है, वहाँ हुआ करेगी, क्योंकि पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। हम लोगों ने 5 बद्री कर लिए हैं। बद्रीनाथ जी, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री और योग बद्री, ये हमारे हो चुके हैं 5 बद्री। 5 तीर्थ हमने कर लिए हैं। और जो प्रयाग हैं हमारे 5 प्रयाग, उसमें से हमारे अभी 3 हो गए। रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और 3 हो गए ना। 2 कौन से रह रहे हैं हमारे? नंद, रुद्र प्रयाग और नंद प्रयाग। 3 कौन कौन से हुए हैं? विष्णु प्रयाग, हाँ, विष्णु प्रयाग हुआ है, देव प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ये 3 हमारे प्रयाग हो चुके हैं। 2 प्रयाग हमारे रह रहे हैं, नंद प्रयाग और रुद्र प्रयाग। ये प्रयाग हमारे रह रहे थे। यहाँ भी फिलहाल कोई नहीं रहता है। ये है फ्यूचर। आते हैं कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। जो 4 धाम की यात्रा के लिए आते हैं तो वो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ ही करके जाते हैं मोस्टली। और बाकी अगर जैसे किसी को बद्रीनाथ जी करना है 4 धाम में से, तो वो सिर्फ बद्रीनाथ जी कर जाते हैं। बट कोशिश कीजिए, अगर जो भी इस वीडियो को देखे सुने, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इतना समय ज़रूर निकाल के आना कि आप लोग एटलीस्ट 5 बद्री ज़रूर करो। भविष्य बद्री ज़रूर आइएगा। ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे फ्यूचर के लिए है। हम तीर्थ अपने लिए नहीं करते, हम तीर्थ अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने आने वाले भविष्य के लिए करते हैं। जो पंडित जी हैं उनसे हमने पूछा था कि वो किनके वंशज हैं। रावल जी के हैं, जो बेसिकली बद्रीनाथ जी में जिनकी जो वंशज पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि वो बेसिकली ग्वाले हैं,
और उनके जो दादा जो परदादा हैं वो सब गायें चराया करते थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर गाय आती थी, घर पे दूध नहीं देती थी और यहाँ पर आके दूध दिया करती थी। तो उनके पूर्वजों ने ही इनका खोज की, इनकी मंदिर की। और ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भविष्य में यही पूजे जाएंगे बद्रीनाथ जी, क्योंकि नारायण जी ने, विष्णु भगवान ने बद्रीनाथ धाम में उनसे कुछ समय के लिए शिव जी से स्थान मांगा था। तो भोले भंडारी ने उनको अपने आराध्य को स्थान दे दिया और वो केदारनाथ धाम चले गए। लेकिन उन्होंने जो समय है, कुछ समय के लिए ही है वहाँ पर। हम निकल पड़े हैं। सुनो, कोई बिस्किट विस्किट होगा देखो हमारे पास, दे दो। इतनी दूर वो हमारे लेकर आए हैं, छोड़ के आए हैं, तो उनको देना भी तो कुछ बनता है। दे दो, बिस्किट होगा। आ जाओ, बिस्किट दे दो उनको। बकायदा लेकर गए हैं, हमें छोड़ने आए हैं नीचे तक। ये लीजिए। नीचे रख दो। बंद हो गई। यहाँ से निकल रहे हैं। कोई नहीं, आ जाओ, तुम बैठो। हटी बता इनको। यहाँ से निकलते हैं। चलो बैठो यार। को नीचे उतर के मिलती हूँ। अंधेरा होने वाला है, हमें थोड़ा जल्द से जल्द निकलना है यहाँ से। डिफ़िकल्टी हो जाएगी ड्राइविंग करते हुए। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बाबा आप पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, जय श्री श्याम। हेलो दोस्तों, भविष्य बद्री से निकलने के बाद हम जोशीमठ आए थे, बट जोशीमठ में हमें कोई ढंग का रेस्टोरेंट नहीं मिला डिनर के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 8:45, क्योंकि हमारा लंच भी स्किप हो गया था बेसिकली। और अभी हम आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। जोशीमठ से निकल चुके हैं और अभी देखते हैं कहीं आगे कहीं कुछ डिनर विनर करके फिर हम आज स्टे करेंगे, या तो रुद्रप्रयाग में या तो श्रीनगर, जहाँ पे भी करेंगे स्टे, क्योंकि रेस्ट करना भी ज़रूरी है। कंटिन्यू ड्राइविंग चल रही है हमारी। बिटिया भी थक गई है। आप भी थक गए हो ना? थक गए हो? हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रात की बज रहे हैं 1:30 और हम लोग रुद्रप्रयाग में हैं। भविष्य बद्रीनाथ से आने में हमें बहुत समय लग गया था, क्योंकि वो काफ़ी दूर था और ऊंचाई पर था। तो जो हमारा नंद प्रयाग है वो स्किप हो गया बिकॉज ऑफ अंधेरा हो गया था। देखिए 1:30 बज रहे हैं रात के, तो वो स्किप करना पड़ गया क्योंकि हमें कहीं पे स्टे करना था रात को। अब नंद प्रयाग से आगे हम आए हैं रुद्रप्रयाग, तो हमने कुछ एक होटल सर्च किए, बट हमें होटल हमारे हिसाब से नहीं मिल पाए। तो आगे देख रहे हैं थोड़ा सा। बीच में भी हम रुके हैं, सारी मार्केट क्लोज़ हो गई थी, बट एक ये है होटल है, अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन। यहाँ पर आए हम लोग चाय के लिए। अब आगे देखते हैं, अगर श्रीनगर में हमें होटल मिल जाता है तो हम स्टे करते हैं। 2 प्रयाग हमारे रह रहे हैं अभी। लेट्स सी कल हो पाते हैं या कैसा क्या रहता है। फिलहाल तो हम लोग अभी चाय पीने के लिए रुके हैं। जहाँ मैं अभी बैठी हूँ मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अभी इसका। ये जिस रेस्टोरेंट में हम लोग रुके हैं वहाँ का व्यू है। बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, हैंडमेड चीज़ों से किया हुआ है इन्होंने। ये आर्ट, वॉल आर्ट की हुई है, देखिए बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ है इन्होंने। बहुत सुंदर। कितना सुंदर डोर बनाया हुआ है। चाय पी के निकलेंगे आगे, देखते हैं कोई होटल मिल जाता है तो।
बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट का। कल की वापसी है, ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार, फिर दिल्ली, बैक टू होम। एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा तीसरा धाम फाइनली ये भी हो गया। और सबसे पहले हमने लास्ट ईयर हम गुजरात गए थे, द्वारकाधीश। वो हमारा पहला धाम था जो हमने किया, दर्शन किए द्वारकाधीश के। और पहले सोमनाथ जी गए थे, वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग वही है। द्वारकाधीश हमारा फर्स्ट धाम। देन उसके बाद हम लोग इस ईयर जनवरी में हम जगन्नाथपुरी उड़ीसा, हमारा सेकंड धाम। और तीसरा धाम हमारा बद्रीनाथ, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। घर से तो यही सोच के आए थे कि हम सिर्फ बद्रीनाथ करेंगे, बद्रीनाथ का ही था बेसिकली हमारा प्लान, बद्रीनाथ का और 2-3 जो भी आसपास है मंदिर या जो प्रयाग है वो। बट भविष्य बद्रीनाथ का कहीं ना कहीं दिमाग में था, बट वो पॉसिबल नहीं था। मतलब था कि हाँ भी हम जाएंगे, बट वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग बहुत हार्ड है और आई डोंट नो वहाँ पे रास्ते भी ओपन है कि नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्होंने रास्ते बंद किए हुए थे। जब हमने वृद्ध बद्रीनाथ किया था तो वहाँ पे जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें बोला कि आप लोग भविष्य बद्रीनाथ हुआ है, तो हमने कहा कि नहीं अभी नहीं गए हैं और वो थोड़ा सा अपोजिट पड़ रहा है, बट देखते हैं लेट्स सी अगर हो पाता है। तो उन्होंने बोला कि जा सकते हो, गाड़ियाँ जा रही हैं, रास्ते ओपन हैं, थोड़ी सी ट्रैकिंग है, आप ट्राई करो चले जाना और थोड़ा सा सेफ्टी के साथ जाना बिकॉज ऑफ वहाँ पे थोड़ा वेदर का ऐसा रहता है। तो हमने कहा ठीक है। तो आगे का तो मैंने आपको शेयर किया ही था कि क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पर। थोड़ा रास्ता भटक गए थे, थोड़ा वहाँ पे रास्ता भटक गए हम लोग और थोड़ा ट्रैकिंग भी थोड़ी सी हार्ड थी वहाँ पे। ड्राइवर गाड़ी जो भी बहुत मुश्किल से चढ़ पा रही थी ऊपर, रास्ते थोड़े से ऐसे ही थे, पहाड़ वगैरह, थोड़ा व्यू भी थोड़ा सा ऐसा देख के डर तो लगा एक बार को मन में, बट फाइनली हो गया। हम जब गलत रास्ते पे गए उससे पहले ही वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ से 13 किलोमीटर है ऊपर। तो जब हम दूसरी साइड गए तो वहाँ पर आगे जाके बहुत आगे चले गए थे, 11 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए, 10-11 किलोमीटर। तो उन्होंने आगे बताया कि वो पीछे ही रह गया है मंदिर आपका। तो वापस आए, इन्होंने हमारे जो ड्राइवर है उन्होंने मना कर दिया था कि मैं खड़ी चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाएगी गाड़ी, नहीं चल पाएगी जो भी है। बट बाबा से अरदास लगाई और बोला बाबा को कि बस इनका भी मूड चेंज हो जाए, ड्राइवर का मन में इनके आ जाए और आप ले जाएं हमें थोड़ा। सडनली जब गाड़ी बैक की उन्होंने, तो हमसे पहले गाड़ी खड़ी थी ब्लेरो, वो जो उनके जो ड्राइवर हैं जो भी होंगे उनकी खुद की थी या ड्राइवर थे आई डोंट नो, उनसे गाड़ी को चढ़ नहीं पाई। उन्होंने बैक ट्राई किया बट नहीं हो पाया उनसे, तो उन्होंने बोला कि आप ट्राई करो। तो हमारे जो साथ थे सौरभ भाई साहब, सौरभ नाम है उनका, उन्होंने ट्राई किया तो उनके मुंह से अचानक ही निकला चलिए चलते हैं। तो बस गए, थोड़ा पॉजिटिविटी आई कि हाँ चलो पहुंच जाएंगे हिम्मत करके। चढ़ाई गाड़ी, फिर आगे आर्मी के मिले हमें, उन्होंने बोला कि चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, बस जो रूट हमने बताया उस रूट को आप फॉलो करना, राइट या लेफ़्ट मत लेना। तो वहाँ से हम लोग गए सीधा गाड़ी रुकी, थोड़े सा दूरी पे ही हमें कोई स्कूटी पे मिले, पंडित जी थे वहीं मंदिर की, उन्होंने हमें रोक के बोला कि आप किस तरफ जा रहे हो। तुमने कहा मंदिर, तो उन्होंने बोला मंदिर तो क्लोज़ हो गया है। हमने कहा कि प्लीज़ बड़ी दूर से आए, कहते कहाँ से, कहते दिल्ली से। हमने कहा कि स्पेशली आए हैं, रास्ता भी भटक के जैसे तैसे पहुँचे हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं 3 किलोमीटर रह गया, 3 किलोमीटर और चलना है। हमने कहा कोई बात नहीं। वो लेके गए दोबारा, उन्होंने फिर स्पेशली हमारे लिए मंदिर ओपन किया, दर्शन करवाए, उनके बारे में बताया कि कैसे क्या है, क्योंकि वो डेली उनका श्रृंगार करते हैं बद्रीनाथ जी का, विष्णु भगवान का। तो उन्होंने खुद बोला था कि जब से मैंने इनको देखा है, जब से मैं जान रहा हूँ, प्रभु की प्रतिमा इतनी सी थी बस, और चपटी थी इतनी सी, वो धीरे धीरे करके उसका आकार इतना बड़ा हो गया है, बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। तो सच है ये। और आने वाले समय में खैर पूजा वहीं होगी, क्योंकि हमारा जो 4 धाम में से जो एक धाम है मेन बद्रीनाथ जी, वो भी वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहीं पूजे जाएंगे, वो यहीं लोग आया करेंगे उनको पूजने के लिए। अब 3 धाम जैसे हुए हैं, बस
प्रभु से यही इच्छा है। और इसी तरीके से हमारा एक लास्ट धाम रह गया है रामेश्वरम, वो भी जल्द से जल्द हो जाए, करेंगे उसके लिए भी कोशिश और ट्राई करेंगे। और उत्तराखंड में जो 4 धाम जो कहे जाते हैं, बेसिकली जो बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये छोटे धाम है और ये उत्तराखंड के धाम है। लेकिन जो हमारे जो प्रमुख धाम है, जो मेन धाम है, 4 धाम जो हैं वो बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी, ये हमारे मेन 4 धाम हैं। वो धाम है लेकिन वो उत्तराखंड के धाम है और वो छोटे धाम है। मेन धाम हमारे ये 4 हैं। करने चाहिए, कभी भी जब भी मौका मिले जाना चाहिए और करना चाहिए। मन में श्रद्धा हो और मन में विश्वास हो कि हम कर सकते हैं तो भगवान आपकी हेल्प करते हैं। ये तो देखा है मैंने और एक्सपीरियंस किया है। बॉडी ने अलाउ नहीं किया तब भी गई, पहुंची, और फाइनेंशियली भी नहीं हो पाया कभी तो, लेकिन मन में आए कि जाना है तो पैसे भी आ गए, अपने आप ही आ गए। कैसे आगे पता नहीं, एक बार को लगा नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाएंगे, और सब कुछ हो गया। मैं चाय आ गई है मेरी। बस कहते हैं आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तो भगवान आपको रास्ता और भगवान आपको इशारा ज़रूर देते हैं। करना हमें ही होता है, चाहे वो जो मेहनत है वो हमें ही करनी होती है। भगवान ने इशारा दिया, बद्रीनाथ जी में बुलाया। भविष्य बद्रीनाथ का, वैसे तो मैंने ये बद्रीनाथ का ही नहीं सोच पाई थी कि मैं शायद कभी जा पाऊँगी, बट भविष्य बद्रीनाथ का भी जैसे मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि हाँ भाई नहीं हो पाएगा, बट उन्होंने इशारा दिया। वो मेहनत एक्चुअली मेरी थी, मुझसे नहीं जाया गया, वही दिक्कत। ब्रीथिंग इशू हुआ मेरे साथ, प्रॉब्लम हुई, मुझे सांस लेने में परेशानी हुई, हेल्थ इश्यूज़ हैं थोड़े से, बट हो गया। जब मुझसे हो गया तो वो तो कोई भी कर सकता है। और सबसे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरी 5 साल की बेटी अभी हमारे साथ, बहुत सब्र वाली बच्ची है, उसने बहुत बहुत सपोर्ट किया हमें हर जगह पे बहुत अच्छा है। बस ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था, आपके साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो मुझसे, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे अपने हैं, मेरे लव वंस के साथ अपनी एक फीलिंग शेयर करनी थी, बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। चलिए मिलती हूँ, देखती हूँ होटल मिलता है क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल मेरी चाय आ रही है, चाय पीती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा लास्ट डे है। रात को हमने लेट नाइट होटल चेक इन किया था, 2-3 बज गए थे हम लोगों को, और अभी चेकआउट किया है। से हेलो। और होटल मूनराइज है, अच्छा होटल है। ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, और जो हमारा प्रयाग है, रुद्रप्रयाग, वहाँ से यही जाके जल ले लेंगे। देन उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार और दिल्ली। ये रही बॉटल, ठंडी ठंडी बोतल। चले सर, ठीक है, चलिए गाड़ी में बैठ गए हम लोग। वेदर अच्छा हो रखा है अभी तो, फ़िलहाल धूप नहीं है, आगे देखो कैसा वेदर मिलता है। पानी से को पीना अभी नहीं। हैप्पी? सच्ची बताओ। पापा की बेटी की टी शर्ट मैच कर रही है, दोनों मैचिंग। और अभी चलो निकलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे कहाँ पे हमारा स्टॉपेज होता है नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हम लोग देवप्रयाग पहुँच गए हैं, वापसी में हैं, और अभी इसके पापा और देवेश गए हैं जल लेने के लिए। मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ क्योंकि हम हो आए थे परसों। तो वेदर अच्छा है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रखी है अभी यहाँ पे।
घर में तो सांस गर्मी में सांस नहीं आती, नहीं। फिर क्या आती है? पास खीरा मंगवाया मैंने अभी, सैलेड। पूरे ट्रिप में फ्रूट्स और ये खीरा, ये बहुत खाया हमने। और क्या? मुझे ये बता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रीना गुप्ता एंड फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, बैक टू होम, बैक टू दिल्ली। और जस्ट अभी पहुंचे हैं घर, थक गए थे बहुत ज़्यादा। और वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, एक ये छोटी सी क्लिप ज़रूर लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगी। सबसे पहले सबको बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ। अगर आप जो भी ये वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा या जितना भी हो, जितनी मेरी कोशिश थी, जो मैं इसमें शूट कर सकती थी, जितना मैं बता सकती थी, वो मैंने ज़रूर बताया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बेस्ट लगी, एक बद्रीनाथ जी के अलावा जो भविष्य बद्रीनाथ जहाँ हम गए थे वहाँ का। तो जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, आप प्लीज़ देखिएगा। और कुछ भी अगर आपको क्वेरी हो, जैसे मैंने 3 धाम जो हमने किए हैं, द्वारकाधीश और बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी, तो किसी को भी अगर कुछ भी जानना हो, जितना मेरे से, जितना मुझे पता होगा, जितना संभव हो पाएगा, मैं ज़रूर आपको कमेंट में बताऊंगी या आपको मैसेजेस का आंसर करूंगी, जितना मुझे नॉलेज होगी। और अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज होगा, अगर कहीं आपको वीडियो में लगा हो कि शायद मैंने कुछ गलत वर्ड यूज़ किया हो, या मे बी शायद मुझे ना इतना नॉलेज हो उस जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मुझे उस चीज़ से रिलेटेड कुछ नॉलेज मिले, या अगर मैंने कुछ गलत, मुझे ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ना पता हो और आप मुझे नॉलेज दे पाएँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो अभी के लिए इतना ही, और होप हमें श्री राम भी ज़रूर बुलाएं, भोले बाबा, रामेश्वर धाम के लिए हमारा चौथा धाम भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो। फ़िलहाल के लिए ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ। भगवान आप सबको भी जल्दी बुलाए और आप सबकी भी यात्रा मंगलमय करे। बाय बाय।